नाचने वाली कंगना रनावत वो बोलती हैं कि हमें आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है। तो हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, परिवार को नहीं देखा, तो वो तो बेकार थे। विकास तो हमारी गली में है, बस वही विकास दिखाई देता है और कोई विकास नहीं दिखाई देता। बच्चे कुछ कपड़े उतरवाएगा क्या इसमें भर्ती करवा के? बच्चे कुछ ये भी जो गरीब आदमी है यार, ये भी कपड़े छोड़वा दो। आप उनके टुकड़ों पे पलने वाले हो, मोदी के। अरे टुकड़ों पलने वाले हो। जब जनता झूठ बोल सकती है तो मोदी भी झूठ बोलेगा। भाई साहब ऐसे होते हैं अंधभक्त, ऐसे होते हैं अंधभक्त। अभी आपके मुंह पे बोले, इतनी जनता के सामने बोले। आपने कहा कि कांग्रेस ने वो कॉलेज बनाया और बीजेपी ने क्या बनाया? घर को मिस्त्री बनाता है, लेकिन घर को सही करने का काम घरानी का होता है तो नहीं है? वही काम मोदी कर रही है। क्या करते हो? ये नहीं पता है बच्चों पढ़ाने के लिए किस जॉब करके आ रही हैं, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, पति कमाते थे, बच्चे पढ़ते थे, महिला घर में खाना पकाती थी। आज ये खुद नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है और ये कह रही है हमारा मोदी बढ़िया है। मोदी जी की बात मानी, आत्मनिर्भर बनी है वो। अरे तो ऐसे ही नहीं, तो ऐसे ही तो देश बिगाड़ रहे हैं। ऐसे आत्मनिर्भर बनना गलत है? बिल्कुल। जो घर में पति किसी लिए, पति किसी लिए, कमाने के लिए कमाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बीवी को खिलाएगा। पैसा कम थोड़ी लगता है, हर कोई चाहता है और कमाए। कौन? हर कोई चाहता है 1 रुपए से हमारा 2 रुपए बने। भाई 1 रुपए मतलब महिला काम करने के लिए आएंगी? मर्द का मर गया है क्या? मर्द का मर गया है क्या? मर्द किस काम में आएगा? मर्द अपनी बीवी को, बच्चों को नहीं खिला सकता है तो मर्द किस काम का? क्या नाम है भैया? मेरा फिरोज है भाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा है भैया? नहीं भाई, महंगाई तो है भाई, महंगाई तो है। तो कह रहे राम मंदिर बन गया भैया, विकास ही मंदिर कोई विकास थोड़ी है। बच्चे पढ़ेंगे। राम मंदिर कोई विकास नहीं है। तो विकास क्या है आपकी नजरों में? विकास शिक्षा है, महंगाई है ना, और बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच रही है। इन पे इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है 2024 के चुनाव पे। सबका ध्यान उस पे। लूट करो, खसोट करो, झूठ बोलो, चोरी करो, लेकिन बीजेपी को वोट डलवाओ। इनका मेन मकसद ये है और कुछ नहीं है इनका। ये जुल्मेबाजी देते आ रहे हैं, यही काम करेंगे आगे आने वाले समय भी। यदि युवा नहीं समझा, नहीं सोचा, तो देखना आने को आगे वाले पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, भरपाई नहीं हो पाएगी। युवा क्या कर रहा है ऐसा जो आप कह रहे हैं नहीं संभला? ऐसा क्या कर रहा है युवा? नहीं संभला, यही बहकावे में आ रहे हैं। जैसे अभी आंटी जी बोल के चली गई, बहुत अच्छा शेर है ये बात। तो दुनिया मानती है ना शेर है, दुनिया सलाम करता है मोदी जी को, मोदी जी के पैरों में। क्या करता है, एक एक्टरनी है नाचने वाली कंगना रनावत, वो बोलती हैं कि हमें आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है। ये भी बोला मोदी जी भगवान का अवतार है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि आज़ादी मिली 2014 के बाद। तो हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, परिवार को नहीं देखा, तो वो तो बेकार थे, है ना भाई? आपने यार देखा नहीं सही से। कंगना रनावत जो 2014 में पैदा हुई है भाई। उसके बाद में यदि कोई और आदमी ऐसे दे देता भाषण, तो बीजेपी वाले उस पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोही का ना वो धारा लगा के जेल के अंदर डाल देते, सिक्योरिटी है ना। लेकिन वही अब उनकी बाजू में बैठ के नहीं, उनकी मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बताओ। उन्हें तो मानते हैं मोदी जी भगवान का अवतार है, ये तो मानते हैं। कैसे भगवान का अवतार हैं, बताओ तो सही। इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत अच्छे आए। वो अच्छे नहीं थे ना, ये बढ़िया है। ये क्या बढ़िया है? कुछ बढ़िया ना है, बताओ। गरीब आदमी परेशान है बेरोजगारी के लिए। यहाँ पे इतने आदमी है, पूछ लो, 90% आदमी बेरोजगार से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। कभी भी कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, जब स्मृति ईरानी जंतर मंतर पर चूल्हे पर रोटी बनाई थी, है ना। आज 1100-1200 का आ रहा है, आज बढ़िया बैठी है। आज नहीं महंगाई दिखाई दे रही है भाई। सब बढ़िया चल रहा है आपका? बहुत देर से खड़े हो यार। कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है। क्या हो गया? सब जुमला है। क्या जुमला? सब मोदी जी जो बोलते हैं ना, हवा में बोलते हैं, मन की क्या बोलते हैं? अपनी मन की बात बोल देते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं जानते, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पूरी जनता बेरोजगार घूम रही है, यहाँ पार्कों में बंदे बैठे रहते, टाइम पास करते रहते। काम मिलता भी है तो 1 महीना कंपनी वालों ने काम कराया, अपना काम निकाल लिया, बाद में भगा दिया, जाओ टहलो। ये है काम। पहले बंदे घसीट काम ले जाते काम करवाने के लिए, अब काम नहीं है। जब काम नहीं चलेगा तो खाएंगे क्या? 5 किलो राशन देंगे उतने घर चलेगा? 5 किलो राशन से घर चलेगा? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना गरीबों का भी विकास हो गया है। कुछ नहीं हुआ विकास। एक लैट्रिन बनवा दिए, यहाँ कहीं लैट्रिन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बस शौचालय बनवा दिए, राशन दे दिए, बस 5 किलो राशन खाओ और शौचालय में जाओ, बस यही विकास हुआ है और कुछ ना हुआ। और कुछ विकास ना हुआ। सब यही बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव परिवार में कौन? बस देखते जाओ, गठबंधन इंडिया पार्टी आएगी। बस मैं यही बोलूंगा और कुछ। वो तो सब कह रहे हैं चोर हैं वो तो भैया। वो जो चोर कह रहे हैं ना, वो खुद चोर हैं।
जो कह रहे हैं वो खुद चोर हैं। उन्होंने क्या चोरी चोर चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहा है। हाँ, 70 साल से राज करे, 9 साल से आए उनके जो आज ये राज कर रहे हैं ना, उन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। राजनीति जान के कैसे करना होता है। हाँ, वो तो कह रहे राजनीति हम कर रहे हैं, पहले कांग्रेस ने ठगा है। अच्छा ठगा है साले, ये खुद ठग रहे हैं, दूसरे को ठगा बता रहे हैं। हाँ तो भैया क्या लग रहा है, किस क्या नाम है? उदयवीर। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया है, क्या क्या बढ़िया चल रहा है? सब चीज बढ़िया है, खराब क्या है? मोदी जी को लाना है, बदलना है? लाना है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी को लाना है। किस कारण लेके आएंगे? बताइए कारण बता दो। कार्ड क्या है बताओ ना, क्यों बताओ। क्यों नहीं लेके आओगे? भाई विकास तो बताओ उसका, जब तो लेके आए हम भी पीछे पीछे लगा देंगे अंगूठा। विकास नहीं है तो बताओ, विकास तो बता दो। तो विकास तो बताओ कौन सा नहीं है? विकास तो हमारी गली में है, बस वही विकास दिखाई देता है, और कोई विकास नहीं दिखाई देता मेरे को। तुम्हें कौन सा विकास चाहिए बताओ? रोजगार चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? अभी क्या कर शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो क्या नहीं है? शिक्षा लो ना, मना किसने किया है? हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहाँ नहीं है? उसकी सरकार में मेडिकल कहाँ है हॉस्पिटल? यही सामने देखो मेडिकल। अरे प्राइवेट है ये, प्राइवेट है क्या? प्राइवेट है? अरे भैया बच्चे कुछ कपड़े उतरवाएगा क्या इसमें भर्ती करवा के? बच्चे कुछ ये भी जो गरीब आदमी है यार, ये भी कपड़े छोड़वा दो, नहीं ये भी बिक जाएंगे इसमें। तो शौचालय, आवास, ठीक है, शौचालय दिए, आवास दिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, किराए पे रह रहे 3500 रुपए किराया दे रहे। गाँव में नहीं मिला, गाँव में नहीं मिला। गाँव कहाँ है आपका? गाँव में बिलेंसर है, योगी बाबा का। हाँ, योगी बाबा का है। आपको नहीं मिला आवास? अब ऐसे कैसे मान लें आपको आवास नहीं मिला? फॉर्म भरे नहीं मिला तो नहीं मिला। ये आपके प्रधान की, आपके प्रमुख की जिम्मेदारी है ये योगी बाबा। आपको मिला है? आपको मिला है? हाँ जी मिला है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप उनके टुकड़ों पे पलने वाले हो। हम मोदी के मैं 11 अरे टुकड़ों पे पलने वाले हो। मैं यहाँ 15,000 की जॉब करता हूँ। 15,000 जॉब करते हो? हाँ। कितने दिन से कर रहे हो? 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए। हाँ। 15,000 अकाउंट में दिखाया, पीएफ क्या कहते हैं, सैलरी स्लिप है? हाँ दिखाएंगे। दिखाओ कहाँ है? आज कैसे सब कुछ मोदी ने ऑनलाइन कर दिया है। आज तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया ना। आप ही बोलते हो, आप बोलते हो 15,000 की सैलरी स्लिप दिखाओ। अगर हमने दिखा दी तो दिखाओ ना। अरे ये भी जनता भाई साहब, ये अरे सब इनका कहने का मतलब ये है हर किसी के 15 साल। हाँ, किसी का 11 जैसे काम पे। आज का युग है कि अगर कोई दिहाड़ी पे भी जाता है वो 400 रुपए लेता है, ठीक है। आगे बताओ। भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में भी 400 रुपए लेते थे भाई। अरे आप दिखाओ ना। कहाँ गए? अरे 101 रुपए। अरे 100 जोड़ो। आप 15,000 की सैलरी स्लिप दिखाओ। आप 15,000 की सैलरी स्लिप दिखाओ कहाँ है? मुझे 11 दिन दूसरी कंपनी छोड़े हुए जॉब हुआ है। अभी क्या बोला भैया ने, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। जब जनता झूठ बोल सकती है तो मोदी भी झूठ बोलेगा। भाई साहब ऐसे होते हैं अंधभक्त, ऐसे होते हैं अंधभक्त। अभी आपके मुंह पे बोला है, इतनी जनता के सामने बोला है कि 15,000 कमा दो। भाई साहब आजकल मोदी ने ऑनलाइन सिस्टम करा दिया है। 26 ड्यूटी का 13,000 इन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रैपिडो चलाता हूँ और उसके बाद ओला ओवर चलाता हूँ। ये किसकी सरकार में? कांग्रेस सरकार में था। मेरा कहने मतलब ये है, आपने क्या बोला? तेल कितना खर्च करते हो? बाइक में तेल कितना खर्च करते हो? भाई मुझे भी मालूम है फील्ड के बारे में। 1 लीटर पेट्रोल में 40 से 45 किलोमीटर बाइक चलेगी, ठीक है। अगर आपने तो तेल क्या भाव है ये तो बता दे भाई। तेल कांग्रेस सरकार में क्या भाव था? गेहूं का क्या था? गेहूं रेट क्या था? अगर तेल बढ़ा है, गेहूं का रेट क्या था? मैं बता रहा 70 रुपए था। मोदी जी ने बोला था बाबा रामदेव ने कि 35 रुपए मिलेगा। मैं भी वोट डालने चला गया बाबा रामदेव के कहने पे, है पता चला कि 35 रुपए और बढ़ गए, 105 रुपए हो गए पेट्रोल पे। और क्या क्या काम किए मोदी जी? मोदी जी ने एक तो गेहूं का, धान का, हर चीज का भाव बढ़ा है। किसानों का बहुत हाँ, सही बोला, एकदम भाई करेक्ट बोला इस बंदे। कि कांग्रेस सरकार में 11 या 12 रुपए में गेहूं था। 700 किसान क्यों मारे गए भाई? क्यों? ये गाजीपुर बॉर्डर पे तुम्हें यही नहीं पता? 700 कब मारे गए? ये कहना किसान आंदोलन में जो बिल पास कर दिया। आंदोलन के एक क्या था? किसान कहाँ है? हमें दिखाओ। यहाँ इतने लोग हैं, किसान कहाँ है? किसान कोई आंदोलन पे नहीं आएगा। किसान अपना गेहूं में पानी लगाएगा, धान में पानी लगाएगा, खाद डालेगा, दवाई डालेगा कि 4 महीने यहाँ बैठ गए। यहाँ तो रोजगार है, यहाँ सारे रोजगार है। या किसान क्या करेगा? अपनी तहसील मराएगा क्या? ये क्या कहना है? 700 यहाँ किसान मारे गए हैं और इन्हें ये भी नहीं बताया 700 किसान कहाँ पर बैठे थे। किसान सारी तो गाय माता खा गई, किसान पे बचा क्या? मोदी ने घर से छोड़ी है। किसने छोड़ी है? गेहूं अब नहीं होनी चाहिए उनकी। गौशाला के लिए पैसा दिया है। कहाँ है गौशाला? कहाँ है गौशाला? कहाँ है? कहाँ है गौशाला? अरे गौशाला कहाँ है? परेशान कर रहे हो। अरे गौशाला कहाँ है? यूपी में हरदोई से
हाँ अरे गौशाला कहाँ है ये बताओ। गौशाला अपने डी पार्क में बनी हुई है। कौन सा डिब्बा? ठीक है। एक बात और, गौशाला यहाँ गाय कहाँ से आई? यहाँ खेत है। नहीं, बात- यहाँ खेत है। अरे सुनो, गौशाला डी पार्क में बनी है, लेकिन यहाँ कैसे घूम रही है फिर? यहाँ खेत कहाँ है? मैं बोलते यहाँ कैसे मार्केट में क्या घूम रही है? मार्केट में घूम रही है। नरेश अग्रवाल जो है वो संतन क्या बोले, देसी में राम बसे, बिस्की में विष्णु बसे, ठीक है, वो वाला उदाहरण इन्हें बता दो, ठीक है, वही लोग हैं, इनसे नहीं जीत पाओगे। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं तब भी अपनी सच रखेंगे, ठीक बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं। नरेश अग्रवाल जैसा नेता कोई है? हाँ? दल बदल बार हो कौन ऐसा कौन नेता है जो दल बदल नहीं करता है? अच्छा आदमी है। ऐसा कौन नेता है, आप बताइए, आप किसको वोट देते हैं? बिस्की में विष्णु बसे, खर्रा में मेरे राम। कहाँ पे है? जरा खोलिए भैया। चल तो तब तक मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ उधर दिखाओ, तब तक मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने बात नरेश अग्रवाल की गई है। उसने जब से अपना सुर संभाला होगा तब से वो विधायक, सांसद, राज्यसभा में हर जगह रहा है। उसका लड़का नितिन अग्रवाल हरदोई सदर से विधायक और स्वतंत्र प्रभार में मंत्री है, आबकारी मंत्री है। उसके बाद भाजपा सरकार ने आज के ही दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में 165 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया है। गंगा एक्सप्रेस हमारे गांव से ही निकल रहा, मेरठ से प्रयागराज 536 किलोमीटर का बन रहा है। उसमें किसने? कांग्रेस ने किया है। और उसके बाद वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जाएगा, कंपनी बढ़ेंगी, रोजगार मिलेगा। इन्होंने गाय वाली बात की, गाय ना मोदी ने अपने घर से छोड़ी है ना योगी ने। उन्होंने अवैध गौवंश बंद किया है। हम अपनी माता कैसे? गंगा तो साफ हो गई ना? हाँ? गंगा साफ हो गई। हाँ, गंगा बहुत जगह साफ है, बहुत जगह। भी साफ हो गई, हैंडल भी साफ हो गए, रोज गंदा गोता लगाओ, रोज पानी पियो, कोई तालाब गंदा नहीं है, स्वच्छ है। ये मोदी जी ने पेड़ पौधे हरियाली ला दे, सब लाइट जल रही है, पहले लाइट नहीं जलती थी, देखो अब कितना अच्छी लाइट जल रही है। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, अब पक्के मकान मिलेंगे 2014 में। पहले लाइट नहीं थी 2014 थे, अब लाइट मिल गई। भाई साहब पहले रोजगार नहीं था, अब रोजगार मिल गया। पहले सड़क नहीं, पहले गड्ढों में रहते थे, इतने घुस जाते थे। अब भाई साहब मोदी पत्ते भी पहनते थे क्या पहले? बिल्कुल पहनते थे, पत्ते पहनते थे पहले? बिल्कुल पत्ते पहनते थे भाई। 2014 के बाद पहनना सीख गए ये कपड़े। 2014 के बाद मिली है। देखो मैं बताया, हर धर्म में इतनी खामियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हिंदू धर्म में पैदा होना चाहते हो तो 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए भोग लगाओ। मुस्लिम धर्म में पैदा होना आसमान में बच्चे पैदा करो, ठीक है। सिख धर्म में पैदा होना चाहते हो तो 1 से 1.25 लाख लड़ाओ, ठीक है, ऐसे करके। और ईसाई धर्म में पैदा होना चाहते हो सेंट हवा में खाओ जाके, सेंट जमीन बनता है, आसमान बनता है, वहाँ सेंट छिड़का जाएगा तुम्हारे पास। वहीं की ये लोग पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 33,000 देवी देवताओं की बात की। हिंदू 33 कोट इन्होंने 33 कोट देवी देवता हैं सनातन धर्म में, ठीक है। उसके बाद ये हिंदू धर्म का सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता नहीं, हिंदू धर्म के हैं। सनातन धर्म। भैया अभी आपने बोला 15,000 रुपए कमाते हैं, कमा के कितना बचा लेते हो? बचाने की बात ये है कि अपने खर्चे के हिसाब से ही बचा पाओगे। कितना? फिर भी कितने भाई बहनों, कितनी फैमिली है? मेरे पास मेरे माता पिता, मैं और छोटा भाई, 4 लोग हैं। 4 लोग। हाँ। 15,000 रुपए में पर मंथ में कितना कमा के, कितना खा के, कितना बचा लेते हो? मैं और मेरे पापा दोनों लोग जॉब करते हैं। दोनों लोग जॉब करते हो तो कितना कमा के कितना बचा लेते हो? अब मेरी बात रही, अब मैं ऐश करूंगा तो 15,000 में 1 रुपए नहीं बचेगा। कितना भी चाहे आपकी इनकम 2 लाख रुपए मंथ हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना हिसाब से करेंगे तो उसमें हम 10-5,000 बचा लेंगे। एक बात, इतनी महंगाई है हाँ। तो 15,000 रुपए में औजमेज करने की तो नौबत ही नहीं आएगी भाई साहब। क्या? करेगा भी नहीं भाई 15,000 रुपए में। फिर कितनी होनी चाहिए? है फिर कितनी होनी चाहिए? भाई पढ़ा लिखा कहाँ तक है? हाँ, इंटर किया है अभी, इंटर किया 19 साल हुई है। 19 साल है तो भाई साहब इस हिसाब से कम 25 से 30,000 रुपए होने चाहिए। भाई साहब 12,000 की नौकरी छोड़ के चले कल को जो है 8,000 दूसरा मिल तो यही सब 12,000 तो अनपढ़ भी कर सकता है। अरे भैया तेरी ना बिल्कुल जायज है। तू कह रहा ना अभी तो नौकरी छोड़ के जाएगा। नहीं 15,000 की तो जॉब अनपढ़ भी कर सकता है। दीपावली आ रही है, 12,000 रुपए की जॉब छोड़ के घर पे जाएंगे, फिर जब आएंगे तब 8,000 में 9,000 में दूसरा करने को तैयार है। इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है ना। हाँ बोल। सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है सरकार में नहीं। बेरोजगारी शुरू से भाई साहब, क्या बढ़ेगी शुरू से जब बेरोजगारी। हाँ वो क्या तो लग रहा है है। मोदी जी को जानते पहले तो ये बताइए आप। भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन नहीं जानता है, पूरे विश्व जानता है। विश्व में जानते हैं? विश्व में आज हमारा जो परचम लहरा रहा है मोदी जी के कारण ही हो रही है। कितने देश गए आप?
कह तो नहीं है लेकिन सुनता तो हूँ मैं, आप ही के माध्यम से तो सुनता हूँ मैं। ऐसा कोई लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है खाली मीडिया खरीद के अपना नाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करता है दिखता है। अच्छा, काम क्या दिखा है बताइए। रोड देखिए, ये हाईवेज वगैरह देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखिए। गांव में जाके आप देखिए, गांव में कभी गए हैं आप? अच्छा हाँ, मैं गाँव में भी गया हूँ। कहाँ पे गए बताओ? यहाँ पर देखिए जो है कि आजकल कोई घर का दाना नहीं खा रहा, 4-4, 5-5 फ्री खाना खा रहा है लेकर के कोटा से, और उसको एक फ्री मिल रहा है, एक पैसे से मिल रहा है, एक उसका बच्चा आंगनबाड़ी में उसको मिल रहा है, उसका मिल रहा है, और वो जो है उसकी बच्चे की डिलीवरी है उसको मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ फ्री खा रहे हैं। ठीक है, अगर मोदी जाएगा तो फिर दूसरा कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी नहीं, उस लायक नहीं है। अच्छा, वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। क्या उनको बोलते हैं बताइए? भाषण तो सही से कर ही नहीं पाते, स्पीच का उनको आता ही नहीं है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे? क्या भाषण देते हैं बताइए। सोने से आलू से सोना निकालते हैं। ये मोदी जी का भाषण सुना आपने? मोदी जी का सुना? राहुल गांधी कितने सुने आपने? सारे सुने उनके। तो सारे सुने हैं, तो आपने मैच किया क्या उन लोगों को? मैच किया क्या? हम किसी को मैच नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी जो आप लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप किस उद्देश्य से आए हैं? आप मुझे बताइए, आप लड़ाना चाहते हैं या फिर आप गठबंधन करना चाहते हैं या फिर देश बचाना चाहते हैं? हम सिर्फ ये पूछना आए हैं 2024 में कौन? 2024 में से बीजेपी है। अब आप कहेंगे, सुनो, आप कहोगे कि अब रीजन दो, आप कहोगे कि रीजन दो, और अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस तो फिर कहोगे रीजन दो। आप ही मुझे ये बताइए कि जो मोदी जी आपके, जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी, तो आपने कहा कितने देश घूम रखे हैं? आप कितने देश गए हैं? मैं डेली देखता हूँ, सीआरसी के अलावा कहीं जाते ही नहीं है। आप ये बताइए, मुझे गलत कह रहा हूँ तो बताइए, डेली का काम है मेरा यहाँ पे। आप थोड़ा सा इधर भी निकलिए, उधर भी निकलिए, सबकी राय लीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ वही रोज मैं देखता हूँ, रोज मैं निकलता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि आप जो है संबंध बनाएंगे देश के प्रति या फिर देश को तोड़ने की बात करेंगे? हम तोड़ दें देश को। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हम तोड़ दें देश को। आप देश को तोड़ रहे हैं, तो आप देश तोड़ने के लिए आप जो है यहाँ पे मतलब आए हैं? ये हम देश को तोड़ दें? आपने बहुत ही मीडिया अगर किसी पब्लिक में जाएगी तो देश को तोड़ेगी क्या? देखिए सुनिए, आपका क्वेश्चन बहुत गलत था। आपका ये था कि हिंदू राष्ट्र क्या फायदा है? जिस रास्ते पर आप खड़े हैं ना, वो जितने लोग यहाँ खड़े हैं सारे मजदूर हैं वो, और उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की 400 या 500 या 600 रुपये, मैं मान रहा हूँ। क्यों जी? उनको हिंदू राष्ट्र मतलब ये पेट से मतलब है। अब ये बताइए मुझे, पहला। दूसरा बताऊंगा मैं आपको, आपने हिंदू राष्ट्र का जिक्र जब कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ डेली के डेली आप यहाँ पे लेके खड़े हो जाते हैं। आप एक ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पर राजनीति में सब लोग घुसे हुए हैं। ये लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं है। और हाँ, अगर देश को बदलना ही है ना, तो एक काम कर लीजिए, बस देश की शिक्षा बदल दीजिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि शिक्षा ने अच्छे को बदल दिया। शिक्षा को देखिए, सुनिए, आपने जो बात बोली कि कौन बदलेगा, आप, मैंने कही ना, शिक्षक कौन बदलेगा? शिक्षा को बदलने के लिए दोनों चीजों को अवेयर होना पड़ेगा। पहला, एक सरकार को, दूसरी जनता को। ठीक है, सरकार किसी भी रास्ते पे चल रही है लेकिन जनता रुख मोड़ देगी। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। देखिए, बीजेपी शिक्षा पे बढ़िया काम कर रही है, पहले कांग्रेस ने बढ़िया काम करा था शिक्षा पे। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी कर रही है, नहीं कर रही, हाँ या ना बोलिए, मैं उसका रीजन दूंगा ना आपको। अरे हाँ ना में क्या दिक्कत है? देखो, शिक्षा में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, और दूसरी अकॉर्डिंग है कि आप कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई हो जाती है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने MSc कर ली। कौन से कॉलेज से करी? मैंने DSL कॉलेज से करी है, मेरठ से। अच्छा, कब बना था वो? कौन? 2014 में बना था। हाँ, कौन बना था? कॉलेज कब बना था? कॉलेज? अरे कॉलेज तो बहुत है, 19 कांग्रेस के राज में बना था कॉलेज। आप सुनिए, कांग्रेस, बीजेपी ने क्या बनाया शिक्षा में? बदला तो ना, चेंज। बीजेपी ने क्या बनाया बताओ? अभी तो बीजेपी आंसर दूंगा, एक मिनट, आंसर दूंगा मैं। आपने कहा कि कांग्रेस ने वो कॉलेज बनाया, और बीजेपी ने क्या बनाया? घर को मिस्त्री बनाता है, लेकिन घर को सही करने का काम गृहिणी का होता है तो नहीं है? वही काम मोदी कर रही है। क्या करते हो? पहला रिबन काट रहे हैं बस। अरे रिबन काट रहे? कौन कह रहा है रिबन काट रहे हैं? आपको पता? पूरा विपक्ष कह रहा है। अरे कैसी बात करती है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2013 में आपको पता होगा, DSL जो तुम्हारा स्टेनो का एग्जाम हुआ था, मैं गुजरात देने खुद गया था, गांधीनगर में। वहाँ एग्जाम देने के लिए रात को 12:30 बजे गाड़ी आई, और वहाँ पे उन्होंने कम से कम नहीं तो 14 लाख रुपए मांगे। लेकिन मैं उसी एग्जाम को देने को 2019 में गया, भले मैं पास नहीं हुआ, लेकिन 1 रुपया किसी ने नहीं मांगा। क्यों? मैं एविडेंस देता हूँ इस चीज का, बताइए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं। क्यों जी? गलत कह रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत करूँ मेरे मुंह पे आप कह दो हाँ मैं गलत कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करो, दुनिया में दिखा दो, गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा, में तो बीजेपी की सरकार थी। फिर वही बात कर दी आपने। मेरी बात सुनिए आप, दोनों टाइम में तो बीजेपी की। मेरी बात सुनिए आप। जब मैं वहां गया, वहां से जो बात फर्क बता रहा हूँ मैं, आपने कहा कि बीजेपी की विजय की थी। जिस एरिया में मैं था, वहाँ बीजेपी था। आप बताइए, सारे में बीजेपी थी? अरे सारे में, देश में बीजेपी है। अच्छा, ये कितने बच्चे हैं आपके? अभी शादी नहीं हुई है।
शादी करेंगे। शादी करेंगे फिर हाँ। तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अरे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बीजेपी के राज में पढ़ाना चाहेंगे? देखिए बीजेपी के राज में पढ़ाए कोई पढ़ाए, मेरा तो कहना मतलब है सरकार तो कोई सी भी आ जाओ, लेकिन यहाँ पे गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ने चाहिए। बात खत्म हो गई है। अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे किसके लिए? तो बताओ मुझे। सब बड़े पढ़ रहे हैं। बीजेपी ने टैक्स लगा दिया। अरे टैक्स लगा दिया, वो नुकसान नहीं है? दे भी रही है। मैंने खुद देखा कि 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए उसने ऑनलाइन शुरू कर दी है, वजीफा आएगा। और हमें सब्र है, सब्र का फल मीठा होता है। अब बताओ क्या करें।